अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 का आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीक बताया था कि इस चैप्टर के हमने कई हिस्से किए हैं और उसकी वजह यह है कि चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके सब्जेक्ट के हवाले से, आपकी नॉलेज के हवाले से और ख़ास तौर पर पेपर के हवाले से, क्योंकि ये चैप्टर इतना लेंदी है कि इस चैप्टर में से मिनिमम 40 to 50% हिस्सा पेपर्स में इंक्लूड किया जाता है। तो इसीलिए हमने इसके कई हिस्से किए, कई पार्ट्स बनाए ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आए। गुज़िश्ता वीक हमने सेल्स के बारे में पढ़ा था, सेल्स क्या होते हैं, और हमने उससे मुताल्लिक जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं वो पढ़े थे, ऑर्गेनल्स पढ़े थे साइटोप्लाज्म के, उसको हमने अच्छे से डिस्कस किया था। आज जो हमने इस लेक्चर में पढ़ना है वो है सबसे पहले टिश्यूज़ के टिश्यूज़ क्या होते हैं। सेल्स को तो हमने डिस्कस किया था कि सेल्स क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं वगैरह वगैरह। आज टिश्यूज़ को पढ़ते हैं। कह रहे हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अ टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। कि वो सेल्स जिनके स्ट्रक्चर सेम हो, वो सेल कि जिनके फंक्शन सेम हो, जब वो आपस में कंबाइन होते हैं, जब वो आपस में ग्रुप बनाते हैं तो वो टिश्यूज बना देते हैं। यानी बहुत सारे सेल्स आपस में जमा हुए, वो सेल के जो स्ट्रक्चर में भी सेम थे, वो सेल जिनके फंक्शंस भी सेम थे, जब वो आपस में जमा हुए तो उन्होंने टिश्यूज बनाया। अब टिश्यूज दो तरह के पाए जाते हैं, यानी प्लांट टिश्यूज पाए जाते हैं और एनिमल टिश्यूज पाए जाते हैं। तो आज हम प्लांट टिश्यूज के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। प्लांट टिश्यूज की दो टाइप्स हैं। पहली है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं? दिस टिश्यू कंटेन्स सेल्स which have ability to divide so that the number of cell increases and the organisms can grow. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उन सेल्स से मिलके बनता है कि जिन सेल्स के अंदर एबिलिटी होती है डिवाइड होने की। अब जब एबिलिटी है उन सेल्स के डिवाइड होने की तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, तो जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो टिश्यूज बढ़ेगा, और जब टिश्यूज बढ़ेगा तो वो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करता है। तो जो ऑर्गेनिज्म प्लांट टिश्यूज में ग्रो करते हैं, या प्लांट अगर ग्रो करता है तो उसकी वजह ये होती है क्योंकि उनके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो सेल्स कंटेन करते हैं उनके अंदर एबिलिटी होती है डिवाइड होने की। नेक्स्ट, मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर स्मॉलर इन साइज, साइज में छोटे होते हैं, विद कंपैरेटिवली थिन वॉल एंड न्यूक्लियस इन सेंटर। और इनकी जो वॉल होती है, यानी इन सेल्स की जो वॉल है वो थिन होती है, थोड़ी सी पतली होती है, एंड न्यूक्लियस इन सेंटर, और न्यूक्लियस बीज में मौजूद होता है। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते कहां पर है? इसको आसानी से समझने के लिए, या आपको याद रहे आइंदा, तो ये आप समझें कि जब भी कोई चीज बढ़ती है या तो वो ऊपर से बढ़ती है या वो नीचे से बढ़ती है। अब कि अगर प्लांट बढ़ रहा है तो प्लांट या तो रूट से बढ़ेगा, क्योंकि प्लांट की जो बुनियाद है वो रूट्स है, या अगर वो बढ़ेगा तो वो सबसे ऊपर से बढ़ेगा, और जो सबसे ऊपर का प्लांट का हिस्सा होता है वो कहलाता है शूट एपेक्स। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मौजूद होते हैं रूट में और शूट एपेक्स में। तो ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और उसके फंक्शंस और वो कहां कहां मौजूद होते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है प्लांट टिश्यूज की वो है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू इज फॉर्म फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक सेल्स। परमानेंट टिश्यू भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स से ही मिलके बनते हैं, लेकिन उनके सेल्स के अंदर एबिलिटी नहीं होती डिवाइड होने की। द वॉल्स ऑफ दीज सेल्स आर थिक, और उनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं बनिस्बत मेरिस्टेमेटिक सेल्स के, इनेबलिंग देम टू मेंटेन देयर शेप। अब उनकी जो वॉल्स हैं वो थिक होने की वजह यह है ताकि वो अपने शेप को मेंटेन कर सकें। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के भी शेप होते हैं, लेकिन उनके शेप थोड़ा सा आगे पीछे होते रहते हैं। लेकिन अगर परमानेंट टिश्यू है और परमानेंट टिश्यू की जो वॉल्स हैं वो थिक है, तो उनके जो शेप होते हैं वो मेंटेन रहते हैं। अब परमानेंट टिश्यूज की कुछ टाइप्स होती हैं, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और सिंपल टिश्यूज में भी तीन चीजें डिवाइड हैं, पैरेन्काइमा टिश्यू, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू की भी दो ग्रुप पाए जाते हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम।
तो अब चूंकि सिंपल टिश्यूज़ में सिर्फ इन चीज़ों के नाम को डिस्कस किया जाता है, इंशाल्लाह कभी मौका मिला क्लास के अंदर तो हम आपको इसके साथ अच्छे से डिस्कस करेंगे कि पैरेन्काइमा क्या होते हैं, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा और टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज़ क्या होते हैं। इसको भी आप सिर्फ बुक से रीड कीजिएगा, क्योंकि जब हम इसको क्लास के अंदर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या है और फ्लोएम क्या है? जाइलम भी सेल्स हैं और फ्लोएम भी सेल्स हैं। जाइलम का काम क्या है? द वेस्कुलर टिश्यूज इन प्लांट्स विच कंडक्ट्स वाटर एंड डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स अपवर्ड फ्रॉम द रूट। वेस्कुलर कहते हैं वो चीज जो कंडक्ट करे, वो टिश्यूज जो कंडक्टिंग का मतलब ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह से लेकर जाना, जो कंडक्ट कर रहा होता है। तो जाइलम क्या है? वो वेस्कुलर टिश्यूज हैं प्लांट्स में जो कि कंडक्ट करते हैं वाटर को एंड डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स अपवर्ड्स फ्रॉम द रूट। यानी अब आपने इसकी मिसाल ऐसे समझे कि आपने रूट में पानी डाला और जो ऊपर का हिस्सा था प्लांट्स का उसको तो पानी नहीं डाल सकते, यानी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं बहुत बड़े बड़े कि जिनको आप पानी नहीं डाल सकते। तो अब उनको जो पानी मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है? तो जब आप रूट्स के अंदर पानी को डालते हैं तो रूट्स के अंदर जाइलम सेल्स मौजूद हैं जो कि पानी को पूरे प्लांट के अंदर लेकर जाते हैं। क्योंकि प्लांट का जो ऊपरी हिस्सा है वहां तक तो पानी नहीं पहुंचता, तो वहां उनको पानी मिलता कैसे? तो ये जाइलम सेल्स होते हैं जो कि रूट्स में मौजूद पानी को ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं। एंड डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स, और वो न्यूट्रिएंट्स, वो नशोनुमा, वो ग़िज़ा जो रूट्स के अंदर मौजूद है उनको भी पूरी बॉडी में जो प्लांट की है उसमें कंडक्ट करवाते हैं। नेक्स्ट है फ्लोएम। फ्लोएम भी सेल्स हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू की टाइप है। फ्लोएम क्या है? द वेस्कुलर टिश्यूज इन प्लांट्स विच कंडक्ट शुगर एंड अदर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम द लीव्स। अब लीव्स में मौजूद है क्लोरोफिल, जरा समझिएगा इस बात को। लीव्स में मौजूद क्लोरोफिल, क्लोरोफिल सनलाइट की मौजूदगी में कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ग़िज़ा बनाता है। ये शुगर भी कार्बोहाइड्रेट की एक किस्म ही कह लें। तो अब जो लीव्स में कार्बोहाइड्रेट बन रहा है वो पूरी बॉडी में कैसे जा रहा है? क्योंकि है तो वो लीव्स में। तो अब वो जो लीव्स में जो फूड ग़िज़ा बन रही है, जो शुगर बन रहा है, जो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, उसको जो पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम है वो है फ्लोएम के पास। आप अपनी बुक के पेज नंबर 24 को ओपन करें तो उसके अंदर ये आपको तमाम चीज़ें, जाइलम और फ्लोएम तो नहीं है मिलेगी, लेकिन पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये इन चीज़ों की आपको डेफिनेशन वहाँ मिलेगी, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। तो आज हमने टिश्यूज़ पढ़ा कि टिश्यूज़ क्या होते हैं, और प्लांट टिश्यूज़ की टाइप्स पढ़ी, और परमानेंट टिश्यूज़ के जो ग्रुप्स होते हैं उसको हमने अच्छे से पढ़ा। जाइलम और फ्लोएम को समझा कि वो क्या होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कोई सवाल हो, कोई परेशानी हो, कोई बात हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और जो असाइनमेंट आपको मिले वो भी आपने मुकम्मल करना है, बुक को आपने अच्छे से पढ़ना है असाइनमेंट के लिए भी। और अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।